टॉपिक है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में रेडियम होगा। रेडियम कैसे आप रात में भी हो क्या करता है, लाइट देता है। तो क्यों लाइट क्यों दिखाई देता है, उसके पीछे हम लोग समझते हैं कि वो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि वो रात में लाइट दे रहा है, बाकी ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दे रहा है। रेडियम हो गया, थोरियम, ये सब रात में भी जलता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, चमकता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। इसका रीजन ये है, आइंस्टाइन ने बोला था कि मास कैन बी कन्वर्टेड इन एनर्जी और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन मास। पहले हम लोग ये मान के चलते थे कि कंजर्वेशन ऑफ मास लेकर के चलते थे हम लोग, कि मास हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लेकर के चलते थे, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है। लेकिन आइंस्टाइन ने बोला कि नहीं भाई साहब, एनर्जी प्लस मास इक्वल टू कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मींस एनर्जी आइंस्टाइन बोले कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन मास और मास कैन बी कन्वर्टेड इन एनर्जी, कन्वर्ट हो सकता है। तो रेडियम के केस में अगर हम लोग बात करें, सपोज यहां पे आपका रेडियम है, इसके केस में इसका जो मास है वो एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलता है, फोटोन के फॉर्म में, ऐसे एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो अगर एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलेगा और वो विजिबल रेंज में अगर आता है तो हम लोग को वो चमकता हुआ दिखाई देगा। आ रहा है समझ में? नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कैसे। हाँ, तो रेडियम की बात करें तो उसका जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इसलिए वो जलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, हम लोग को उतना उस पर नहीं जाना है। हम लोग को ये देखना है कि अगर सपोज रेडियम है तो उसका डीके हो रहा है। डीके होना मतलब मास कम होना। सपोज आपकी अपने पास 10 केजी था, तो 1 ईयर के बाद हो सकता है वो 5 केजी हो गया हो, 10 ईयर के बाद हो सकता है वो 2 केजी होगा। मतलब धीरे धीरे उसका मास कम हो रहा है। तो मास सर जा कहां पे रहा है, तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मास किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो फिर से मैं एक बार बता दूं कि हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया रेडियो एक्टिव डीके। डीके का मतलब होता है मास डिक्रीज होना। तो जितने भी ऑब्जेक्ट है सारे डीके होते हैं, सारे डीके होते हैं। वो चाहे हम हैं या आप है या कोई ऑब्जेक्ट है, सारे ऑब्जेक्ट डीके होते हैं। किसी का डीके होने का रेट कम होता है, किसी का डीके होने का रेट ज्यादा होता है। जैसे रेडियम की बात करें तो उसका डीके होने का, डीके मतलब मास कम होना, तो मास कम होने का जो रेट है वो ज्यादा होता है। तो सर वो मास जाता किधर है, मास कम होकर के जाता किधर है, तो वो मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। अच्छा, तो इसी के बारे में हम लोग, उसको हम लोग बोल रहे हैं डीके। अब यहां पे जो रेट ऑफ डीके है मींस dn बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। मैं समझाता हूं, ये समझ में आएगा आपको, समझाता हूं। सपोज मान लो रेडियम है आपके पास, ये रेडियम है। अगर कम रेडियन है तो कम जलता हुआ दिखाई देगा, अगर बड़ा रेडियन है, ज्यादा अमाउंट का रेडियम है आपके पास, तो ज्यादा जलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए क्योंकि जो रेट ऑफ डीके है, रेट ऑफ, जैसे यहां ये कम मास है यहां पे, तो इससे कम एनर्जी बाहर निकलेगा। ये बड़ा ज्यादा मास है तो इससे ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगा। मींस रेट ऑफ डीके, मतलब रेट ऑफ डीके का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्वांटिटी। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर हम लोग सिंपल घर के लैंग्वेज में समझे, कि अगर मास कम होगा भाई साहब तो वो उसका रेट कम होगा, मतलब एनर्जी कम होगा और निकलने का, और अगर मास ज्यादा हुआ तो एनर्जी ज्यादा निकलेगा। मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मास कम है तो एनर्जी कम निकलेगा, मास ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा निकलेगा। दैट इज dn बाई dt की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। अगर मास कम है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कम होगा, अगर मास ज्यादा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ज्यादा होगा। कंफ्यूज हो गए क्या? चलो एक सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाना चाह रहा हूं। मेरा बोलना यह है बेटा कि मास अगर कम हुआ तो कम मास बाहर निकलेगा,
अगर मास ज्यादा हुआ तो ज्यादा मास बाहर निकलेगा, उसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ बाहर निकलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास बोल रहे हैं। मतलब क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, उसी को लिखा है dN by dt, मतलब डीके, इसी को बोल रहे डीके, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। उसी को यहां पे लिखा है कि अगर क्वांटिटी कम है तो निकलने का रेट कम होगा, अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो निकलने का रेट ज्यादा होगा। अब इसमें से इसको हम लोग लिख लेते हैं dN by dt। जहां पे नहीं समझ में आएगा बेटा आप बिंदास पूछ लेना। dN by dt इज इक्वल टू एक कांस्टेंट देते हैं माइनस लैम्डा इंटू एन। सर माइनस साइन क्या है सर और लैम्डा क्या है सर, ये बता दो आप। पहले तो मैं बता दूं माइनस साइन, माइनस साइन ये बता रहा है कि मास कम हो रहा है, सिंपल। माइनस साइन क्या बता रहा है कि मास कम हो रहा है। पहले 10 केजी था, अब डीके होकर के 4 केजी होगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 केजी है तो डीके होकर के 15 केजी हो जाएगा, तो डीके में हमेशा मास कम होगा, इसलिए वो माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका मास कम होता जा रहा है। सर व्हाट इज अ लैम्डा सर? लैम्डा इज कॉल्ड एज अ डीके कांस्टेंट। लैम्डा इज कॉल्ड एज डीके कांस्टेंट। ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। जैसे आपके पास रेडियम है तो उसका डीके कांस्टेंट अलग होगा, अगर आपके पास थोरियम है तो उसका डीके कांस्टेंट अलग है, अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरा है तो उसका डीके कांस्टेंट अलग होगा। ये कांस्टेंट वैल्यू है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है सर, इतना तो समझा सर। अब ये dt को ले जाते हैं इधर बेटा, n को इधर ले आते हैं, तो dn बाई n, आराम से सर समझेंगे हम लोग, कोई जल्दी नहीं है, बस एक ही टॉपिक है, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू dt, dt को इधर ले गए, n को इधर ले, इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों तरफ, इंटीग्रेशन dn by n is equal to माइनस लैम्डा इंटीग्रेशन dt। dn by n का इंटीग्रेशन होता है ln n, ये होता है dx by x। जो बायो वाले स्टूडेंट हैं जिनका मैथ्स नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, कि d by dx इंटीग्रेशन dx by x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x। तो यहाँ पे है dn by n, उसका लिख लिया हम लोग ln n, ऐसे लिख लिया, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, और dt का इंटीग्रेशन तो हम लोग को पता है, dt का इंटीग्रेशन t। अब लिमिट पुट करना पड़ेगा, लिमिट समझना थोड़ा, यहाँ पे लिमिट को समझना। अभी अपने पास रेडियम है, हम लोग के पास रेडियम है, ये रेडियम अभी यहाँ पे रखा हुआ था, नया रेडियम मार्केट से खरीद के लाया, अपने घर में रख लिया। अभी टाइम 0 था, इसका जो क्वांटिटी था वो था n0, कुछ होगा n0, हो सकता है 10 केजी हो, 20 केजी, जो भी हम लोग मार्केट से रेडियम लाए हो, तो टाइम 0 पे n0 था। अब ये डीके होना शुरू हुआ, तो अभी t इक्वल टू 0, इसका जो क्वांटिटी है वो है n0। अब डीके होना शुरू हुआ, डीके होता जब टाइम हुआ t, तो उसका क्वांटिटी बचा n। पहले मैं बता दूं n0 इज अ इनिशियल क्वांटिटी, n0 is a initial quantity, n quantity left after time t। what is the n is a quantity left after time t। जैसे हम लोगों ने 10 केजी अगर खरीद के लाया था रेडियम, सर रेडियम बोल रहे हो, सर रेडियम किधर देखने को मिलता है सर? रेडियम बेटा वो घर में देखना, किसी घर में चांद तारा ऊपर बनाए रहते हैं ना, ऐसे रूफ में लगाए रहते हैं, वो भी जो चमकता रहता है, तो वो भी रेडियम होता है, या घड़ी में किसी में लगा रहता है, वही रेडियम। ठीक है, तो मान लो अभी 10 केजी है, 10 केजी, फिर डीके होता टाइम टी हुआ, तो हो सकता है 5 केजी बचा हो,
तो ये है n, 5 kg क्या है n। तो एट टाइम 0 क्वांटिटी इज n नॉट एंड एट टाइम t क्वांटिटी लेफ्ट इज n, बचा हुआ क्वांटिटी। अब यहां पे लिमिट पुट करते हैं, ln पहले अपर लिमिट पुट करते n हो गया माइनस ln लोअर लिमिट पुट किया n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, अपर लिमिट पुट करते तो t हो गया माइनस लोअर लिमिट 0। ये हो गया ln a माइनस ln b, ln a माइनस ln b, ये हो गया ln a बाई b, ln a बाई b। इसको लिख सकते हैं हम ln n बाई n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी। ln को हटा देते हैं, n बाई n नॉट n बाई n नॉट, ln को जब इधर ले जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा बेटा, एक्सपोनेंशियल e रेज टू माइनस लैम्डा इंटू टी। n इज इक्वल टू, ए चला गया n नॉट e रेज टू माइनस लैम्डा इंटू टी, ये आ गया फॉर्मूला। फिर से एक बार मैं इसको समझाता हूं, पहले स्टार्ट किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, n आ गया इधर, dt इधर चला गया, तो dn बाई dt एक कांस्टेंट पहले दिया माइनस लैम्डा इंटू एन, माइनस रिप्रेजेंट कि मास डिक्रीज हो रहा है, लैम्डा इंटू एन, एन आ गया नीचे, तो dn बाई एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू डी टी। इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, dn बाई एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटीग्रेशन डी टी। लैम्डा dn बाई एन को ln लिख सकते हैं, dn बाई एन को क्या लिख सकते हैं ln, ये फॉर्मूला। तो ln n इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू डी टी का इंटीग्रेशन t, t इक्वल टू 0, क्वांटिटी इज n नॉट, टाइम t क्वांटिटी इज n। लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट, तो ln n माइनस लोअर लिमिट n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, अपर लिमिट पुट किया तो t माइनस लोअर लिमिट इज 0, ln अभी हो गया ln a माइनस ln b, ln a माइनस ln b इज ln a बाई b होता है यहाँ पे, ln a बाई b, तो ln n बाई n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी। ln हटाने पे एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, n बाई n नॉट इज इक्वल टू e रेज टू माइनस लैम्डा इंटू टी, n इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू माइनस लैम्डा टी। ये फॉर्मूला आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी। अगर इतना समझ में आया होगा तो टाइप यस। अनफ को समझ में आया, भक्ति को समझ में आया, चंचल, अंजलि, जानवी, अपूर्वा, हर्ष, छाया, धीरज, प्रगन्या, जानवी, साहिल, ऐश्वर्या, शाम्भवी, रिद्धि। अभी बार चेक कर लेता हूँ, कोई है ऐसा जो सो रहा है? ओके ठीक है, अभी इसके आगे और है बेटा, थोड़ा और पेशेंस रखना है, ठीक है। अब है आपका हाफ लाइफ।
हाफ लाइफ, इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है इसी टॉपिक में, रेडियो एक्टिविटी के में ही। हाफ लाइफ का मतलब हुआ लाइफ आधा होने में टाइम। सपोज आपके पास 10 केजी रेडियम था, तो 5 केजी होने में कितना टाइम लगेगा। मान लो आपके पास रेडियम था 100 केजी, तो 50 केजी होने में कितना टाइम लगेगा, उसी को बोल रहे हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ मतलब क्वांटिटी आधा होने में कितना टाइम लगेगा। तो अपने पास तो फॉर्मूला आया n इज इक्वल टू एन नॉट e raised to minus lambda into t. n naught is a initial quantity और n is a quantity left after time t. तो अगर हम लोग n की जगह पे हाफ लाइफ करना है ना, तो n की जगह पे n नॉट बाई 2 मैं पुट कर रहा हूं इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू माइनस लैम्डा इंटू टी। हम लोग को टाइम कैलकुलेट करना है जब क्वांटिटी हाफ बच गया। कितना बचा रह गया, हाफ बचा रह गया। मान लो कि एन नॉट था 10 केजी, तो एन 5 केजी बचा रहना चाहिए, तो कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेट करना है। तो एन की जगह पे बचा हुआ क्वांटिटी एन नॉट बाई 2 लिख लिया मैंने। जो क्वांटिटी लेफ्ट है एन नॉट बाई 2, हाफ इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा इंटू टी। एन नॉट कैंसल, 1 बाई 2 इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस लैम्डा इंटू टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू माइनस 1 इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस लैम्डा इंटू टी। दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग मतलब नेचुरल लॉग ही, ln ही लेते हैं। ln 2 रेज टू माइनस 1 इज इक्वल टू ln ई रेज टू माइनस लैम्डा इंटू टी। ये जो माइनस पावर जो माइनस है वो शिफ्ट हो जाएगा, -1 ln 2 इज इक्वल टू माइनस शिफ्ट हो गया माइनस लैम्डा टी ln e, माइनस माइनस गेट कैंसिल, ln 2 इज इक्वल टू लैम्डा टी, ln e का वैल्यू होता है 1, ln e इज 1, तो t इज इक्वल टू ln 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। एंड ln 2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। इस ये जो टाइम आया यही है हाफ लाइफ टाइम। यही फॉर्मूला होगा टी हाफ फॉर्मूला 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये फॉर्मूला हो गया टी हाफ का। तो किसी ने टी हाफ का फॉर्मूला अगर पूछा, टी हाफ का फॉर्मूला, तो 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये आ जाएगा फॉर्मूला। अंजलि बोल रही है सर जो आप लिख रहे हो वो नहीं दिख रहा। अच्छा ऐसा है क्या, बाकी लोग को दिख रहा है क्या? किसी और को दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बाकी लोग को भी दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा अभी दिखा, अंजलि बोल रही है अभी दिखा। अच्छा पहले नहीं दिख रहा था। ओके 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 ओके, फिर से मैं समझा दूं क्या एक बार? चलो फिर से एक बार समझा देता हूँ। ठीक है बेटा, एक बार और समझा देते हैं। n इज इक्वल टू, वो नेटवर्क का हो सकता है प्रॉब्लम, कैसे तो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, हाफ लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो मैंने बोला हाफ लाइफ में कि हाफ होने का टाइम कैलकुलेट करना है। तो n नॉट बाई 2 हो जाएगा, n इज इक्वल टू n नॉट बाई 2 लिख लिया, n नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, n नॉट गेट कैंसल, 1 बाई 2 इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। इसको ऊपर ले गए तो 2 रेज टू माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। अब दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया, तो ln 2 रेज टू माइनस 1 इज इक्वल टू ln e रेज टू माइनस लैम्डा टी। ये पावर शिफ्ट हो जाता है, ln जब लेते हैं ना तो ये वाला जो पावर है ना वो आगे आ जाता है, तो -1 यहाँ पे आ गया,
ln2 इज इक्वल टू, ये वाला पूरा शिफ्ट होकर के इधर आया, ln t ln e का वैल्यू 1, यहाँ पे माइनस और ये माइनस प्लस, तो ln2 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टी, t इज इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाई लैम्डा, ln2 का वैल्यू 0.693 बाई लैम्डा, तो टी हाफ, यही टी हाफ है, तो टी हाफ का जो फॉर्मूला आया वो आ गया 0.693 बाई लैम्डा, ये हो गया टी हाफ अपना। एक और है बेटा, बस लास्ट उसको समझना है, एवरेज लाइफ, ये हो गया हाफ लाइफ, और एक पढ़ना हम लोग को एवरेज लाइफ। बस एक और आप पढ़ लो, फिर आपको लेक्चर कंप्लीट करते हैं, खत्म। पढ़ना हम लोग को एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ का मतलब कि आप, मेरे पास 10 केजी का रेडियम है, तो उसको कंप्लीट खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज एवरेज लाइफ। कि एवरेज टाइम कितना लगेगा, कि 10 केजी है तो 10 केजी का 10 केजी खत्म हो जाए, तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए हम लोग निकालना पड़ेगा। देखो अब कैसे निकालेंगे एवरेज, वो देखो बेटा, एवरेज टाइम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन n इंटू डी टी डिवाइडेड बाय एन नॉट, ऐसे एवरेज। थोड़ा एसी का अगर याद होगा ना, एसी में मैंने एवरेज निकाला था, तो एवरेज वैसे ही एवरेज यहाँ पे कर रहे हैं, कि अगर मान लो कि ऐसा चेंज हो रहा है, तो पहले स्मॉल स्मॉल टाइम के लिए मैंने टोटल कैलकुलेट किया, स्मॉल टाइम के लिए dt के लिए, फिर dt के लिए, फिर dt के लिए, टोटल यहाँ से यहाँ तक ऐड कर लिया, मतलब इंटीग्रेट कर लिया n dt, और एवरेज के लिए n नॉट से डिवाइड कर लिया। जैसे सिंपल, अगर मान लो कि आपके मार्क्स आया 5 सब्जेक्ट का मार्क्स है, 5 सब्जेक्ट का, मान लो कि आपके मैथ्स में आए हैं, आपको 100 में आया है 99, बायो में आया है सपोज लेट 98, आपको केमिस्ट्री में आया है सपोज मान लो कि 97, अब मान लो फिजिक्स में आया है आपका 33। एवरेज कैसे निकालेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 4, ऐसे निकालते हैं ना एवरेज। ठीक, अब यहां पे भी एवरेज वही कर रहे हैं, टोटल इंटीग्रेट किया, मतलब यहाँ पे जैसे ऐड करते आप 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस 33, तो मैंने ऐड कर दिया, मतलब इंटीग्रेट किया, ऐड किया, और डिवाइडेड बाय 4 से, तो डिवाइडेड बाय एन नॉट से मैंने डिवाइड किया, ऐसे एवरेज निकाला। अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाय एन नॉट। सर क्या क्या कर दिया, सर क्या क्या कर दिया, देखो एन का वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था ना फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, तो ये एन का वैल्यू यहाँ पे चिपका दिया, ये वहाँ पे एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, देखो एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, टी इज इक्वल टू एन नॉट बाहर बाई एन नॉट इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस लैम्डा टी into dt, n not get cancel, t is equal to integration e raised to minus lambda t into dt। इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करने पे आ जाएगा t इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस लैम्डा, ये कोएफिशिएंट बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन ई रेज टू ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेज टू ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, जो कोएफिशिएंट होता है उससे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, तो नीचे माइनस लैम्डा से डिवाइड हो जाएगा। अब लिमिट पुट करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि इंटीग्रेशन किया तो लिमिट तो इंपॉर्टेंट है, लिमिट पुट करना पड़ेगा, ई रेज टू माइनस लैम्डा टी
टाइम स्टार्ट होगा 0 से, टाइम जाएगा इन्फिनिटी तक। 0 से कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। क्यों, वो मैं बताता हूँ। ऐसा सुनो सर, ऐसा क्यों इन्फिनिटी तक क्यों जाएगा टाइम? क्योंकि अगर मान लो 10 केजी है तो रेट ज्यादा होगा, लेकिन मास 5 केजी हो गया तो रेट कम होगा। 2 केजी हो गया तो और रेट कम होगा। अगर 1 केजी हो गया तो और रेट कम होगा। जैसे जैसे मास कम होता जाएगा उसको डीके होने का रेट भी कम हो जाएगा। रेट भी कम हो जाएगा। मान लो, अब ऐसे आपको रियल लाइफ से समझाया तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो, मान लो एक पर्सन है जो यहां से जा रहा है यहां तक, ए से बी तक जा रहा है। जाता ऐसे है कि पहले तो वो चल रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से। कहां तक? 50 मीटर पर सेकेंड से। फिर वो अपना वेलोसिटी डिक्रीज कर लेता है, 25 मीटर पर सेकेंड कर लेता है। फिर अपना वेलोसिटी डिक्रीज कर लेता है, फिर 12 कर लेता है, फिर डिक्रीज कर लेता है, 10 कर लेता है, फिर डिक्रीज कर लेता है। जैसे जैसे चलता जा रहा है वो स्पीड अपना कम करते जा रहा है। तो मतलब स्लो होते जा रहा है, स्लो होते जा रहा है। तो जैसे ही पास में पहुंचा होगा, अप्रोक्स उसका वेलोसिटी 0 हो गया होगा। मान लो कि यहां पे पहुंचा तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया? अप्रोक्स 0 हो गया। तो बी पहुंचने में टाइम तो इन्फिनिटी लग जाएगा उसको, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज करता जा रहा है। तो ए से बी जाने में और उसका टाइम हो गया इन्फिनिटी। ए से बी जाने में, फिर से मैं समझाता हूं। मान लो एक पार्टिकल जा रहा है, पहले 50 था, फिर 25 हो गया, फिर 10 हो गया। वेलोसिटी डिक्रीज करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो जैसे पास पहुंचने वाला था उसका वेलोसिटी अप्रोक्स हो गया 0। तो 0 तो वहां तक तो पहुंचने में उसको इन्फिनिटी टाइम लग जाएगा। जब 0 वेलोसिटी हो गया तो कभी पहुंचेगा ही नहीं। तो वैसे ही इसका भी कंडीशन है कि पहले तो रेट ज्यादा था डीके होने का, लेकिन जैसे जैसे मास कम होता जा रहा है उसका डीके रेट भी कम होता जा रहा है, इसलिए ये टाइम इन्फिनिटी लग रहा है। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो लिमिट समझ लेना, 0 से इन्फिनिटी तक पुट करना है। क्या मीन्स? इसका मतलब ये हुआ कि कभी ऐसा नहीं होगा, इन्फिनिटी टाइम का मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे मास खत्म हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये है T इज इक्वल टू -1/λ। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, e रेज टू माइनस इंफिनिटी इंटू लैम्डा। टी की जगह पे इंफिनिटी पुट किया, माइनस लोअर लिमिट e रेज टू 0 इंटू लैम्डा। t इज इक्वल टू -1/λ। ये पावर माइनस माइनस है ऊपर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/e रेज टू इंफिनिटी, ऐसा लिख सकते हैं ना। इंफिनिटी इंटू लैम्डा इज इंफिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो, माइनस इसको e रेज टू 0 होता है 1, e रेज टू 0 इज 1। t इज इक्वल टू -1/λ, 1/e रेज टू इंफिनिटी इज इंफिनिटी। किसी का पावर इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी हो जाएगा, तो e रेज टू इंफिनिटी इज इंफिनिटी -1। तो यहां पे आ गया t इज इक्वल टू -1/λ, 1/इंफिनिटी का वैल्यू हो गया 0, -1। तो t इज इक्वल टू -1/λ इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, तो t इज इक्वल टू 1/λ। ये हो गया एवरेज टाइम। फिर से एक बार मैं फटाफट जल्दी से आपको ये बता देता हूं कैसे आया। पहले तो एवरेज लाइफ हम लोग कैलकुलेट करना है। तो t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये याद रखना, n इंटू डी टी डिवाइडेड बाई एवरेज लेने के लिए हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, तो एन नॉट से डिवाइड कर लिया। अब ये n का वैल्यू यहां से पुट कर लिया, एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी बाई एन नॉट। एन नॉट बाहर, एन नॉट बाई एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। टी इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। t is equal to e raised to minus lambda t डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा। इसका इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन, तो e रेज टू माइनस लैम्डा टी, और ये जो कोएफिशिएंट होता है ना उससे डिवाइड कर लेते हैं, तो माइनस लैम्डा से डिवाइड कर लिया। t इज इक्वल टू -1/λ
यहाँ पे e रेज टू माइनस लैम्डा टी लिमिट 0 से इन्फिनिटी, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, t इज इक्वल टू माइनस 1 बाई लैम्डा e रेज टू माइनस इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट e रेज टू 0, माइनस 1 बाई लैम्डा, यहाँ पे माइनस है तो उसको नीचे लिख सकते हैं 1 बाई e रेज टू इन्फिनिटी माइनस 1, t इज इक्वल टू माइनस 1 बाई लैम्डा 1 बाई इन्फिनिटी माइनस 1, 1 बाई इन्फिनिटी इज 0, तो t इज इक्वल टू माइनस 1 बाई लैम्डा 1 बाई इन्फिनिटी इज 0, 1 बाई इन्फिनिटी इज 0 माइनस 1, t इज इक्वल टू माइनस 1 बाई लैम्डा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस t एवरेज 1 बाई लैम्डा। इतना हो गया, ये आ गया फॉर्मूला अपना t एवरेज का। अगर समझ में आया होगा आपको अच्छे से तो टाइप यस, नहीं समझ में आया तो सर एक्सप्लेन वंस अगेन। ओके, वेरी गुड। जानवी समझा सर, ओके। इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, एटम्स। न्यूमेरिकल आपके इसके सारे सॉल्व नहीं करने हैं क्योंकि पूरे चैप्टर से है नहीं, एक दो क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज में, एक दो क्वेश्चन होंगे जो इससे होंगे, मैं देख करके कभी सॉल्व कर दूंगा। अदरवाइज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो मैं 1 मिनट देता हूँ, आप पूछ लो, अगर किसी को डाउट होगा तो। 1 मिनट के बाद मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। एनीवन, कुछ डाउट होगा किसी टॉपिक का, या लगता होगा कि सर ये पढ़ना है, सर ये रिवीजन करना है सर। अब पोर्शन हम लोग एंड करने के एकदम पास में है। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है बेटा, कुछ नहीं। फिर मिलते हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।